हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। थियरी को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो अभी से 11th स्टैंडर्ड से ही OCM के आंसर्स पर फोकस करना शुरू कर दो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कॉमर्स की पकड़ बनाने में बहुत हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपको मैनेजमेंट के गुण भी सिखाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर 12th स्टैंडर्ड में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो 11th से ही इसका बेस मजबूत कर लीजिए। OCM एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों 8 चैप्टर इस साल हम पढ़ने वाले हैं। उसमें से पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया था पिछले कुछ वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड करने में क्या फैसिलिटेट करते हैं, ऐसी चीजें जो फैसिलिटेट करती हैं ट्रेड को, जिसमें ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट्स, कम्युनिकेशन, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो ट्रेड में हेल्प करती हैं। हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर देखा ट्रेड क्या होता है। ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग है दोस्तों। ये जो है ये कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है। इंडस्ट्रीज में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और फाइनली कॉमर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में होता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कॉमर्स के जरिए। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? ये वो फैसिलिटीज हैं जिसके जरिए ट्रेड हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। बिना इन ऑक्सिलरीज के कहीं ना कहीं ट्रेड अधूरा है और वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट ना हो, व्हीकल्स ना हो तो कहीं कहीं मुश्किल हो जाएगी प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में। कहीं ना कहीं अगर वेयर हाउसिंग ना हो तो गुड्स को स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी अलग अलग फैसिलिटीज का ट्रेड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। चलिए आज का आंसर शुरू करते हैं, जिसका नाम है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का ये आंसर है और इन 7 पॉइंट्स को आसानी से याद करने के लिए, समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है व्हाट इज BMC। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और आंसर का नाम है व्हाट इज BMC, व्हाट इज BMC, व्हाट इज BMC। जी हाँ दोस्तों, W से वेयर हाउसिंग, A से एडवर्टाइजिंग, T से ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज BMC, I से इंश्योरेंस, BMC में B से बैंकिंग, M से मर्केंटाइल एजेंट्स और C से कम्युनिकेशन। तो आसानी से आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का नाम है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हमारे सामने है 7 ऑक्सिलरीज जो फैसिलिटेट करती हैं ट्रेड को। व्हाट इज BMC, W से वेयर हाउसिंग, A से एडवर्टाइजिंग, T से ट्रांसपोर्ट, I से इंश्योरेंस, B से बैंकिंग, M से मर्केंटाइल एजेंट्स और C से कम्युनिकेशन। चलिए बारीकी से हर एक पर नजर डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले वेयर हाउसिंग की, तो याद रखिए देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो तुरंत ही बिक जाएं। देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये गैप फिल करने के लिए वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, जब तक वो प्रोडक्ट बिकते नहीं है, कंज्यूमर तक पहुंचते नहीं है फाइनल गुड्स, तब तक उन्हें संभाल के रखना और प्रॉपर कंडीशन में रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए सर्टेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर but consumed only in a particular part of the year and vice versa। यानी कई ऐसे गुड्स हैं, ऐसी सर्विसेज हैं जो पूरे साल प्रोड्यूस तो होती हैं लेकिन बिकती सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ईयर में ही हैं। उनकी डिमांड तभी ही होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मास प्रोडक्शन को स्टोर करना भी जरूरी है। Thus, in the era of mass production, storage is indispensable, यानी बहुत जरूरी है। The goods should be stored carefully from the time they are produced till the time they are sold। बहुत सिंपल सी बात है। वो जब प्रोड्यूस हुए तब से लेकर जब तक वो बिके नहीं तब तक उन्हें संभाल के रखना, स्टोर करके रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट द लॉस or damage। Warehouses are also called as godowns। Price is maintained at a reasonable level and there is continuous supply of goods and services। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोल warehouses का, ताकि सप्लाई मार्केट में बना रहे, कंटिन्यूस बना रहे, प्राइजेस बैलेंस्ड बने रहें और इसीलिए warehouses बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। हमारा क्वेश्चन है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आंसर का नाम है व्हाट इज BMC, A से एडवर्टाइजिंग, क्योंकि हम जानते हैं जो दिखता है वही
तो बिकता है। एडवर्टाइजिंग इज एन इफेक्टिव एड इन सेलिंग द गुड्स। द प्रोड्यूसर कम्युनिकेट्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बाय द प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, एड्स अच्छी होती है ना तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर एक डिजायर आता है, उस डिजायर से खरीदने की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो एडवर्टीजमेंट बहुत अट्रैक्टिव रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमें अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ये हमें जानकारी देते हैं प्रोडक्ट की, और इसीलिए एडवर्टाइजिंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इट कैन बी इंडोर एडवर्टाइजिंग और आउटडोर एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर हम न्यूज़पेपर्स के अंदर जो देखते हैं वो इंडोर होती हैं, पैम्पलेट्स जो आते हैं घर पे वो इंडोर होते हैं। जो आउटडोर, जब हम बाहर जाते हैं देखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बोर्ड्स, बैनर्स, वो आउटडोर एडवर्टाइजिंग होती है। तो याद रखिए दोस्तों, दो प्रकार की एडवर्टाइजिंग होती है, इंडोर और आउटडोर। कम्युनिकेटिंग विद द पीपल व्हेन दे आर एट देयर होम्स, इट इज कॉल्ड एज इंडोर एडवर्टाइजिंग। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा, ये जो है ये हमारी इंडोर एडवर्टाइजिंग है। इसके अलावा कम्युनिकेटिंग विद द पीपल व्हेन दे गो आउट फ्रॉम देयर होम्स, इट इज कॉल्ड एज outdoor advertising. Example, posters, hoardings at prominent places, neon signboards etc. यानी ये जो बाहर बैनर्स, पोस्टर्स वगैरह हम देखते हैं, ये दोस्तों आउटडोर एडवर्टाइजिंग का हिस्सा है, और इससे ही तो कंज्यूमर के मन में एक इच्छा होती है आपका प्रोडक्ट परचेज करने की। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हेल्प करती हैं ट्रेड में, बिजनेस में। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है व्हाट इज बीएमसी में टी से ट्रांसपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जहां पे गुड्स बने हैं वहां से जहां गुड्स चाहिए, जहां गुड्स की जरूरत है वहां तक पहुंचाना तो पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा जरिया है जिससे गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट दे आर डिमांडेड ओवर वाइड एरिया। उनकी डिमांड तो हर जगह हो सकती है, जहां बने हैं सिर्फ वहीं बिकने के लिए थोड़ी बने हैं, कहीं भी बिक सकते हैं, हर जगह उनकी डिमांड हो सकती है। और इसीलिए दोस्तों, सो गुड्स आर टू बी sent to different places where they are demanded. Modes of transport facilitate movement of men, material from one place to another. तो यही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जो देते हैं फैसिलिटीज ट्रेड को बहुत इंपॉर्टेंट वाली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, गुड्स को हेल्प करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन का नाम है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, आंसर का नाम है व्हाट इज बीएमसी, जहां आई से इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आई से इंश्योरेंस। देयर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस। द गुड्स मे बी डिस्ट्रॉयड व्हाइल इन प्रोडक्शन प्रोसेस और इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट्स और इन स्टोरेज ड्यू टू फायर और थेफ्ट। यानी रिस्क तो बिजनेस में हमेशा बना रहता है, हम चाहे कितनी भी सावधानी बरत लें, चोरी चकारी को तो रोकना हमारे हाथ में नहीं है, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। आग लग जाए तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो गुड्स का नुकसान हो सकता है अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस ये हमारे रिस्क को थोड़ा सा कम करने में मदद करता है, और इसीलिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी बन जाता है, फैसिलिटी बन जाता है। द बिजनेसमैन वुड लाइक टू cover these risks. Insurance companies come to their rescue. They undertake to compensate the loss suffered due to such risk. The businessman has to insure his goods and pay premium regularly. यानी वो goods को इंश्योर करवा लेगा और महीने के या EMIs भर के, प्रीमियम्स भर के वो अपनी इंश्योरेंस करवा लेगा गुड्स की, ताकि उसका रिस्क जो है वो कम हो सके। रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड कंप्लीटली बट दे कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह रिस्क तो कभी बिजनेस से जाता नहीं है, रिस्क तो रहता ही है, लेकिन मिनिमाइज किया जा सकता है इंश्योरेंस की पॉलिसी लेकर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगले 3 पॉइंट्स बहुत ही सिंपल से हैं। बीएमसी, बी से बैंकिंग, एम से मर्केंटाइल एजेंट्स और सी से कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन का नाम है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, आंसर का नाम व्हाट इज बीएमसी, बी से बैंकिंग। बैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है बिजनेस में, ट्रेड में। जी हाँ दोस्तों, अगर कैपिटल ही नहीं होगा, पैसे ही नहीं होंगे, तो हमारा धंधा चलेगा कैसे, ट्रेड होगा कैसे। वी रिक्वायर मनी टू स्टार्ट द बिजनेस एंड टू रन इट स्मूथली। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस शुरू करने के लिए भी और बिजनेस को रन करने के लिए भी हमें बिजनेस में बैंकिंग की यानी पैसों की जरूरत पड़ती है। बैंक सप्लाई मनी, adequate funds can be obtained from the bank. Bank provides loans,
ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एक्सेट्रा। यानी बैंक्स जो हैं ये कई तरह की सुविधाएं बिजनेसमैन को देती हैं। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड मेनी सर्विसेज लाइक चेक्स, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा। तो जब इतनी सारी सुविधाएं दे रही हैं, इसीलिए तो इन्हें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहा जाता है। यस, इट हेल्प्स द ट्रेडर्स टू कैरी देयर बिजनेस एक्टिविटीज स्मूथली। इसीलिए बैंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी टू ट्रेड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, एम से मर्केंटाइल एजेंट्स। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर्स तो स्कैटर्ड हैं, अलग अलग जगहों पर हैं। प्रोडक्शन एक जगह हो रहा है, लेकिन बिकना तो प्रोडक्ट अलग अलग जगहों पर है। Customers are scattered and that is why sometimes we require mercantile agents जो हमारे गुड्स को बेचेंगे, एजेंसीज लेंगे, जो सेल्समैनशिप करेंगे, इन्हें हम mercantile agents कहते हैं। Yes, they are scattered in wide area. Customers तो scattered हैं. It is not possible for seller to contact the customers. This difficulty is solved by mercantile agents. यानी ये agents जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हर कस्टमर तक पहुंचने में मदद करते हैं सेलर की। They bridge the gap between buyer and seller. Brokers, estate agents, etc. are some examples of mercantile agents. तो बेसिकली दोस्तों जो एजेंसीज लेते हैं, जो ऐसे मिडल मैन की तरह एक्ट करते हैं और एक ब्रिज करते हैं गैप को बिटवीन द बायर एंड सेलर, उन्हें मर्केंटाइल एजेंट कहा जाता है। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर दोस्तों, सी से कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बिना हम सब अधूरे हैं, हम सब अकेले हैं। कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है और ट्रेड में भी कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। इंफॉर्मेशन तो इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में फैली हुई है। द इंफॉर्मेशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड, लेकिन वो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो कम्युनिकेट तो होनी चाहिए। अगर पहुंचेगी ही नहीं लोगों तक तो क्या फायदा ऐसी इंफॉर्मेशन का। देयर इज अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन टू फैसिलिटेट द ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स to exchange information with one another। जी हाँ दोस्तों, exchange of information होना जरूरी है। जो information available है उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। Various means of communication such as cell phones, postal services, email etc. are made available। तो इन अलग अलग modes of communication का इस्तेमाल करके consumers तक पहुंचा जाता है। traders आपस में communicate करते हैं emails के द्वारा, अलग अलग emails के द्वारा अलग अलग opportunities, अलग अलग business policies जो हैं वो भी बयान की जाती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं, आज हमने ये आंसर कर लिया है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसका शॉर्ट कोड है व्हाट इज बीएमसी। व्हाट इज बीएमसी? डब्ल्यू से वेयर हाउसिंग, ए से एडवर्टाइजिंग, टी से ट्रांसपोर्ट, आई से इंश्योरेंस, बी से बैंकिंग, एम से मर्केंटाइल एजेंट और सी से कम्युनिकेशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आंसर आपको समझ आया होगा। लिखकर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पर। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।